व्यक्ति का विकास कैसे हो, लाइफ कैसे व्यक्ति अपना जीवन कैसे जिए, तो जैन धर्म में इस जीवन को उच्च बनाने के लिए कुछ ऐसे आयाम बताए हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान बन सकता है। लेकिन व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास इसलिए नहीं करता है कि अगर हम सिद्ध भगवान बन गए उसके बाद हमें कुछ काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ काम चाहिए। वर्तमान में बच्चे से लेके बड़े तक जिनके पास मोबाइल रहता है, कहीं भी बैठते हैं, चाहे प्रवचन में, क्लास में, बस में, ट्रेन में, चलते फिरते मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसा बताते हैं कि वर्तमान में मोबाइल में पूरी दुनिया आ गई है अब, यानी अब व्यक्ति को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मोबाइल दे दो, बच्चे भी हैं ना, छोटे बच्चे जो नहीं जानते हैं वो भी, उनको पकड़ा दो तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो लाइफ मैनेजमेंट यानी हम अपने जीवन को कैसे जिएं, जीवन जिएं तो ऐसे जिएं जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। तो हमारे जैन धर्म में भी लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र बताए गए हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति इतना परेशान है, टेंशन में है। देखो, किसी के यहाँ पुत्र नहीं है तो वो टेंशन में, कोई के यहाँ पुत्र है वो आज्ञाकारी नहीं है तो वो टेंशन में, किसी के पास धन नहीं है और भी व्यापार नहीं है तो व्यक्ति परेशान पहले भी रहते थे। पहले के चोर जो होते अनजान चोर होते थे, आजकल के चोर हाईटेक हो गए बहुत, आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं। अब चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अब तो एक कमरे में बैठ जाओ और कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सब कुछ हो जाता। पहले तो चोरी करने जाना पड़ता था, आजकल चोरी भी नहीं करना पड़ता, यहीं से सब कुछ। आप लोगों को भी जितनी इतनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, चोरों को भी उतनी ही सुविधा बढ़ती जा रही हैं। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचना कि अब ताला लगाना होगा, ताला लगाओ या नहीं लगाओ, चोरी तो कभी भी हो सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक जगह कैमरे लगे रहते हैं तो लिखा रहता ना, आप कैमरे की निगरानी में हैं। तो पहले कैमरे नहीं होते थे, आचार्य ऋषि ने लिखा है, तेरी दो आँखें तेरी ओर हजार सतर्क हो जा। तो अपन को अपनी पंचेंद्रिय और मन को बस में करने के लिए, जिस प्रकार से एक श्वान रहता है ना, वो हड्डी को चूसता है और चूसते चूसते थक जाता है, उसको बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन जब वो हड्डी फेंक देता है और देखता है कि ब्लड निकल रहा है, अपना ही ब्लड निकल रहा है और ब्लड से ही आनंद आ रहा था, उसकी ये भूल थी, वह समझ जाता है कि ये हमारी भूल थी। ऐसे ही एक व्यक्ति है एक हॉल में जो अंधा है और दरवाज़ा ढूंढ रहा है, ऐसे कर करके दीवार पे हाथ रखते हुए पूरा चलता जा रहा है और हाथ रखता जा रहा है दीवार पे कि दरवाज़ा मिल जाए, मुझे निकलना है। और जैसे ही दरवाज़ा आता है तो उसको खुजली चलने लगती, तो वो दरवाजे से जब आता है तो हाथ अलग करके खुजली में ही आनंदित होने लगता है, दरवाज़ा निकल जाता है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है, हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते आ रहे हैं। जैसे ही दरवाज़ा आता है तो पंचेंद्रिय के विषयों में हम मस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं। आप ये नहीं सोचना, आज जो आपको करोड़पति अरबपति दिख रहे हैं, लोग सुखी दिख रहे हैं, तो उन लोगों का कितना पुण्य है। देखो, पाप कर रहे हैं, आज गलत काम कर रहे हैं, सप्त व्यसनों में लिप्त हैं, फिर भी देखो उनको कितनी उनके पास संपत्ति है। उन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य के कार्य किए थे, उसका प्रभाव है। जैसे दीपावली पे हिसाब किताब करते ना, डेबिट और क्रेडिट दो अकाउंट होते ना, खाते वाले जानते होंगे, जो जानते हैं कि हिसाब किताब होता है ना, एक नाम है एक जमा, यानी डेबिट और क्रेडिट। तो अपना पूर्व जन्म का जो पुण्य था, अपन ने पुण्य के कार्य किए थे, अपने पुण्य के खाते में जमा हो गए, और पाप किया था वो पाप जमा हो गया। तो अब हिसाब किताब होता है दीपावली के बाद। मुनि महाराज भी वर्ष में एक बार वार्षिक प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिकरण करते हैं दीपावली के एक दिन पूर्व, कि साल भर का हमारा हिसाब किताब हमें क्लियर करना है। तो ऐसे ही डेबिट क्रेडिट होती है। अब कोई ने पूर्व जन्म में पुण्य किया तो वर्तमान में उसका फल मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये पाप कर रहा है वर्तमान में, लेकिन इसको कितनी सारी धन संपत्ति मिली है। और कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा कि जिसने पूर्व में पाप किए, वर्तमान में पुण्य कर रहा है, पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, अच्छे धार्मिक कार्य कर रहा है, फिर भी उसको उसका अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे अवश्य मिलेगा। इसलिए लाइफ मैनेजमेंट के ये जो सूत्र हैं, यानी जीवन में हम कैसे उच्च बने, क्योंकि आजकल देखा जाता है
कि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनको तो मंच पे बुलाया जाता है, जो गरीब आदमी उसको नहीं बुलाया जाता। लेकिन ये नहीं सोचना कि हमें आज बुलाया नहीं जा रहा है तो हमें धर्म करना छोड़ना है, कि हमें महत्व ही नहीं मिलता है। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ जो होता है गरीब वो होता है प्रभु के करीब। इसलिए ये नहीं सोचो, है ना, कि ये नहीं सोचना कि बस सिर्फ पैसे वालों का मतलब धर्म है। धर्म सबका है। आप लोग नारे लगाते ना, जैन धर्म किसका है, जो माने सो नारे थोड़ी लगाना अकेले अपन को। इसलिए आप लोग जब भी ऐसे अवसर आए पुण्य बढ़ाने के, 1008 तरीके होते पुण्य बढ़ाने के। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ अभिषेक पूजन कर लिया, आहार दान कर लिया, बस हो गया। उसके अलावा भी इतने सारे तरीके हैं। कई लोग हम देखते हैं कई नगरों में जाते हैं, जब जिनवाणी की भैयावृत्ति करते हैं, लोग सेवा करते हैं, जो जिनवाणी व्यवस्थित करते हैं, कई बार उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता, लेकिन हम हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही कोई साधु संतों के साथ आहारचर्या में जाता है, बिहार में जाता है, तो उनकी अनुमोदना करना चाहिए, जितना बने उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि आगे पंचम काल और कठिन आने वाला है। आज भी आप पूरे देश में देखेंगे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आवश्यकता होती है खुद सहारे की। अब उनसे हम क्या भैयावृत्ति करवाएं, बिहार में वो चल नहीं पाते बेचारे, आहार में नहीं जा पाते। लेकिन ऐसा नहीं सोचे कि ये बुजुर्ग हो गए, उनने पहले किया है और आज भी उनके अंदर ऐसी स्फूर्ति रहती है कि आज वो चाहें तो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो युवा लोग हमेशा आगे आते हैं तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन अपने समाज में कई बार हम देखते हैं कि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका नाम तो लेते नहीं हैं, और कई लोग तो और सुना और देते हैं उसको उल्टी सीधी। तो जो मंदिर आता है, जो सेवा करने के लिए आता है, तो वो आना बंद कर देता है। एक नगर था, उस नगर में एक व्यक्ति था, एक लड़का था युवा। तो युवा पूजन करने आया तो किसी बुजुर्ग ने उसको, तुम ऐसे नहीं कर पाते, स्थापना ठोना ऐसे रखना चाहिए, फलाना ढिकाना, ऐसा उसने कुछ सुना दिया। उस दिन से उसने पूजन करना ही बंद कर दी। इसलिए अपन को चाहे अपने छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चों को दान करना सिखाना चाहिए। शांति धारा की बोली लें वो छोटे छोटे बच्चों से। जैसे कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें ट्रस्टी बनाया है, तो किसको बनाया है, बच्चों को, क्योंकि बूढ़े तो चले जाएंगे, बच्चे रहेंगे, उन्हें याद रहेगा कि हमारे पापा ने, मम्मी ने, जो भी हमारे माता पिता ने हमारा नाम लिखवाया है, तो हमें इस ट्रस्ट से, इस मंदिर से, इस संस्था से, इस गौशाला से, इस पाठशाला से जुड़ना है। उनके अंदर ऐसे भाव आते हैं। इसी प्रकार से आहार दान करते समय अधिकांश लोग क्या करते, बच्चा आहार देगा, ऐसा उसको डरा देते हैं। सब लोग बोलते हैं एक साथ, उस बच्चे को अच्छे से हाथ से पकड़वा के चम्मच से और आहार दिलाओगे तो वो उसकी घबराहट भी दूर होगी, विश्वास, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा, वो बच्चा आहार देना सीख जाएगा। तो अपने यहाँ यही होता है कि कोई भी पूजन करने आएगा, अभिषेक करने आएगा, आहार देने आएगा, कोई भैयावृत्ति करने आएगा, तो लोग उसको झुंझला देते हैं, डांट देते हैं, तो वो कल से फिर आना ही बंद कर देता। ऐसा क्या होता है, नई बहू आती है, अगर सास उसको अच्छे से सिखाएगी तो वो सास से भी आगे बढ़ जाएगी और सास की इज्जत करेगी। आज यही होता है कि कोई सिखाने वाला है ही नहीं। अपने समाज में बस प्रतिष्ठित लोगों को ही मान सम्मान मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रतिष्ठित लोगों का अपमान करना है, सम्मान तो उनका करना है, लेकिन जो काम करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, देव सास गुरु के लिए, पंच परमेष्ठी के लिए, पंच महागुरु के लिए जो कार्य करते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। तो हमारी ये भारतीय संस्कृति आगे तक जीवित रहेगी। इससे हमारी जो पंचम काल के अंत तक, जैसा तिल्लोय परिणति ग्रंथ में लिखा है, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रहेंगे, आगे तक यह परंपरा निरंतर चलती रहेगी। और हमारे लिए ऐसे ही मुनि महाराज पंचम काल के अंत तक मिलते रहेंगे। और मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका ऐसे जिन शासन की प्रभावना करते रहेंगे, क्योंकि आज बहुत स्थितियां बदलती जा रही हैं। जब भी बिहार आदि होते हैं, हम देखते हैं कि कई बार कई साधु ऐसे भी हैं कि उनका कमंडल पकड़ने के लिए कोई रहता नहीं है, और कहीं कहीं तो इतनी सारी भीड़ रहती है कि अलग करना पड़ता है। और आप लोग एक बात की हमेशा सावधानी जरूर रखें कि जब भी अपन सड़क पर चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं आज घट रही हैं। लोगों को मना करते हैं, जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है या मुनि महाराज बिहार करते हैं कि साइड में चलो, लोग मानते नहीं है। जब कोई घटना घट जाती तो फिर कहते अरे, तो भैया पहले से ही सावधानी रखें। ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है, पूरे भारत में जहाँ जहाँ साधु विहार करते हैं उन सब के लिए ऐसी ही बात आपको बोलना है, बताना है, क्योंकि सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपन सोचेंगे कि सामने वाला नशे में है, वो शराब पिए है या कोई ऐसा उपद्रवी व्यक्ति है,
उसको अपन नहीं समझा सकते, लेकिन अपन तो सावधानी पूर्वक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी यह जो जैन संस्कृति है, जैन समाज की जो धरोहर, हमारे ऐसे संत हैं जो अरहंत बनने की ओर अग्रसर हैं, ऐसी ही परंपरा आगे चलती रहेगी। तो इस प्रकार से प्रशंसा सबको खुश करती है, इस प्रकार वह बार बार अच्छे कार्य करने को प्रेरित होता है। जैसे अपन गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट क्यों देते हैं अपन? गिफ्ट देते ना, पुरस्कार देते। ये पुरस्कार उसको नहीं दिया जा रहा, उसके अच्छे कार्य को दिया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। जब युद्ध हो गया और रामचंद्र जी ने सोचा कि सबको सम्मान करना है, सबका सम्मान करना है, तो सूची पड़ी गई, जो जितने लोगों ने अच्छे कार्य किए थे सबका नाम आ गया। एक व्यक्ति का छूट गया नाम। अब छूट गया तो सब में पूरे में चर्चा का विषय बन गया कि अरे इसका तो सम्मान पहले करना था, लेकिन इसका क्यों नहीं किया गया। रामचंद्र जी से पूछा गया कि आपने इसका नाम तो लिखा ही नहीं या बोला ही नहीं, आपने बताया नहीं। जो मेन व्यक्ति था जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की वह कौन थे? हनुमान जी। अब समस्या बन गई तो रामचंद्र जी से पूछा गया। रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान ने जो सहयोग मेरा किया है, मैं उसका ऋण कभी चुका ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसने जो कार्य किया है उसका मैं इस छोटे से पुरस्कार के माध्यम से ऋण नहीं चुका सकता हूँ। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उसकी प्रशंसा अवश्य करना चाहिए। हाँ, लोगों के अंदर ये भावना नहीं होना चाहिए कि जैसे आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, ख्याति को खाई लिखा है, खाई में पटक देती है ये ख्याति। तो आजकल ख्याति पूजा लाभ का स्टेटस का बहुत चल रहा है। लोग फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं कि वायरल हो जाए हमारी। हमने गौशाला में लोग फोटो खिंचवाने के लिए जाते, वीडियो बनवाने, हमने ये कार्य किया है। तो काम ऐसा करो कि आपकी फ़ोटो वीडियो वायरल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ोटो वीडियो के लिए काम नहीं करना, क्योंकि आज यही हो रहा है। दिखावा प्रदर्शन में बहुत लोग उलझे हुए हैं, स्टेटस डला रहता है ना लोगों का, या हमने ये कार्य किया, हम यहाँ गए थे, ऐसा किया था। ये बात अपने अंदर नहीं होना चाहिए, और सम्मान की भूख नहीं होना चाहिए अपने अंदर कि हमारा सम्मान हो, क्योंकि देवसास गुरु का जो कार्य करता है, ऐसा लिखा है कि जो मंदिर बनाता है कारीगर, जैसे जैसे मंदिर ऊपर उठता है वो कारीगर भी ऊपर उठता चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो अच्छा कार्य करता है, तुम दूसरे को रसगुल्ला खिलाओगे तो तुम्हारे हाथ में तो अपने आप मीठा लग ही जाएगा। तिलक लगाते तो पहले दूसरे का सम्मान होता है, सबसे पहले कहाँ लगती है चंदन? कहाँ लगता है? अपने अंगूठे में लगता है। चंदन आपको बंधन स्वयं करता है, इसलिए आप अंगूठे से जब चंदन लगाएंगे तो दूसरे का सम्मान बाद में करेंगे, पहले अपना सम्मान होता है। तो ये हमारी भारत की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव, जब भी कोई अतिथि आता है हम उसको प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन कई बार समय की अनुकूलता नहीं रहती, कई बार भूल जाते हैं। इसमें अपन को सहयोग भी करना चाहिए कि किसी का नाम अगर छूट गया तो उसमें कभी विकल्प नहीं करें, उसको बताएं, सहयोग करें। तो सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं। आज सबसे ज़्यादा दुनिया में देखो, कोई भी रोग हो जाएगा आपको आएंगे लोग, ये ले लो वो ले लो, है ना, सलाहकार बहुत मिल जाते, वकील मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, मैनेजमेंट वाले, एमबीए वाले जिन्हें डिग्री भी नहीं हुई है उनके पास होगी तो वो सलाह देने लगते। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए का फुल फॉर्म होता है। तो पहले के अपने जैन धर्म में पहले से ही एमबीए है, पहले से ही बच्चों में ऐसे संस्कार दिए जाते कि वो अच्छे व्यापारी बन जाते। आज एमबीए करना पड़ता है, फिर भी कहो व्यापारी बने नहीं बने। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं नौकर नहीं मालिक बनो। तुम खुद नौकर रखो अपने यहाँ इतने सारे कि तुम मालिक बनो और इतने सारे नौकर रखो। आज नौकरी करने के लिए लोग पैकेज कहते हैं, पैकेज मिलता है। ये मैंने देखो हम बता रहे हैं बहुत अच्छा, कुछ किसी को मान लो 12 लाख एक साल में मिलता है, तो लोगों को लगता है 12 लाख मिल रहा। पहले वही पेमेंट मिलता था मान लो 1 लाख रुपए महीने, तो पहले बोलते थे 1 लाख रुपए महीने मिल रहा है, अब कहते हैं पैकेज मिल रहा है। ये चाल है उनकी कि 16 घंटे काम कराते, पहले 8 घंटे काम करते थे, कम मिलता था, अब 16 घंटे काम करवा रहे हैं। कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, घर में रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। कहते महाराज जी आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब वो 10 बजे से हमारा ऑफिस शुरू हो जाता है ऑनलाइन। तो ये मैनेजमेंट करने की कला, ये विदेशी लोगों ने हमको ऐसा बस में कर लिया, हम सब उनके बस में होते जा रहे हैं। लोग पहले जल्दी उठ जाते थे, पूजन अभिषेक करते थे, और आज लड़के लोग रात में 2-2-3 बजे तक काम करते हैं या और क्या क्या करते रहते हैं, वो आपको सबको मालूम है। सुनो, और सुबह देर में उठते हैं तो अभिषेक पूजन करने में युवा दिखती नहीं, और
कई कोई कार्यक्रम होता है तब देखते हैं। हम लोग जहाँ जहाँ चतुर्मास करते हैं या प्रवास करते हैं, देखते हैं युवा लोग आ ही नहीं पाते। बस वो बुजुर्ग दिखते हैं, हिलते हिलते आते हैं, अभिषेक कर रहे हैं, उनके हाथ कपते रहते हैं। ठीक है, वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत पहले युवा अवस्था में ऐसे ही अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन हम युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ें, वो कैसे धर्म से जुड़े, हमें उन्हें भी जोड़ना है। कम से कम सप्ताह में एक दिन तो ऐसा हो, रविवार के रविवार तो कम से कम वो अभिषेक करें और पूजन करें। इसी से हमारा ये जैन शासन और जैन धर्म सुरक्षित रहने वाला है, नहीं तो आगे चल के बहुत स्थिति खराब है। वो एक भजन है ना प्रणम सागर जी महाराज का, अस्त हो रहे ज्ञान शूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी जो वृद्ध हो गए थे, उन्हें चिंता हुई कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस जैन धर्म को कौन सुरक्षित रहेगा। तभी एक विद्याधर आया। कौन आए? विद्याधर माने, हाँ, तो उन्हें पूरा भरोसा हो गया। उनके पास बहुत सारे ज्ञान था, विद्याएं थी। उस विद्याओं के माध्यम से उन्होंने जान लिया कि एक ही व्यक्ति है जो इस जैन संस्कृति को, जैन धर्म को पंचम काल के अंत तक सुरक्षित ले जाएगा। तो वो हैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी निर्दोष चर्या मूलाचार में भट्टगिर स्वामी जी लिखते हैं, भिक्कम बक्कम हियम सोदी चरदि निच्चसो साहू ऐसो सुदविद साहू भणिया जिड़ सासने भयबम। यानी जिसकी भिक्षा शुद्धि होती है, आहार आदि हृदय शुद्ध होता है, ऐसे साधु को भगवान का है। 2000 वर्ष तक सुरक्षित रहे, हमारे भगवान सुरक्षित रहें, हमारी युवा पीढ़ी, आने वाला जो हमारा इतिहास है ऐसे जैन धर्म को दोहराते रहे, और हमारी जिन संस्कृति, जैन धर्म की जो धरोहर, अमूल्य धरोहर है, जो हमारे जैन प्रतिमाएं हैं, हमारी संस्कृति आगे तक सुरक्षित रहेंगी। जितने लोग उस मंदिर में दर्शन करेंगे, उनके दर्शन करके सभी लोग सम्यक दर्शन ग्रहण करेंगे, और जितने लोग इस मंदिर में आएंगे उन सब का पुण्य आपके खाते में जाएगा, छठवां हिस्सा आपको मिलेगा। तो हमारी तो भावना यही है कि जब भी हमारे भगवान विराजमान हो, जहाँ भी मंदिर बने तो ऐसे ही पाषाण के मंदिर बने जिनकी उम्र 2000 वर्ष होती है। भले ही हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे ऊपर, लेकिन हमारे मंदिर उस जिन शासन की यश गाथा को गाते रहेंगे। भले ही भगवान नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मंदिर में जो जाते हैं श्रद्धालु, आस्था से जाते हैं, तो मंदिर अपने आप बोलने लगते हैं। और मंदिर हमारे जीवंत जनालय हमेशा जयवंत रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की